अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग जीन के आगे की थ्योरी वकूफ़ी नशोनुमा या फिर इदराकी नशोनुमा, जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, उनकी इस थ्योरी के ताल्लुक से कुछ चंद अहम क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हर एग्जाम में बहुत बार दोहराए गए हैं और ये 10 क्वेश्चंस आपके बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपको ये समझ में आ गए, तो यकीन मानिए आप सीडीपी के पेपर में किसी भी हाल 1 नंबर या 2 नंबर पक्का यू में हासिल कर सकते हैं, यानी आसानी से आप अपने मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है आपका वो है, बालिदगी के ताल्लुक से हस्बे ज़ैल में से कौन सा एक बयान गलत है। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका, बालिदगी का उसूल मुसलसिल चलता रहता है, यानी बालिदगी का अमल मुसलसिल चलता रहता है। जो दूसरा है वो है, बालिदगी का उसूल एक सा होता है। तीसरा, बालिदगी में इनफरादी तफावुत पाए जाते हैं। जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है, बालिदगी का उसूल गर्दिशनुमा नहीं होता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका, बालिदगी का उसूल गर्दिशनुमा नहीं होता, ये उसका सही आंसर है। हमने सवाल में पढ़ा कि बालिदगी के ताल्लुक से कौन सा ऑप्शन गलत है, पढ़ा था हमने। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बालिदगी क्या है, मुसलसिल चलने वाला अमल है, यानी पैदा होने से लेकर हमारे इंतकाल तक हमारे जिस्म में कुछ ना कुछ तब्दीलियां होते ही रहती हैं। ठीक है, उसी तरह से बालिदगी क्या है, बालिदगी का उसूल क्या है, एक सा होता है, यानी हर बच्चे के अंदर जब हमारे जो जिस्म की डेवलपमेंट होती है, यानी जो हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है वो एक सा तौर पर होती है। ठीक है ना, हमने पढ़ा भी था कि सब में जो बालिदगी का जो नशोनुमा का जो तरीक़ा है वो एक सा होता है, लेकिन बाज़ बच्चों में जल्दी से नशोनुमा होता है, तो बाज़ बच्चों में देर से नशोनुमा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सा होने वाला अमल भी है। इसी तरह से क्या है, बालिदगी में इनफरादी तफावुत पाए जाते हैं, यानी जैसे कि मैंने अभी कहा कि किसी बच्चे में जल्दी से नशोनुमा पाई जाती है, तो किसी बच्चे में नशोनुमा बहुत देर से होती है, तो ये भी सही है। लेकिन जो आपका जो चौथा आंसर है यहाँ पर, बालिदगी का उसूल गर्दिशनुमा नहीं होता, तो जबकि हमने पढ़ा भी था कि बालिदगी का उसूल गर्दिशनुमा होता है, यानी स्पैरल है, ये लाइनर नहीं होता। ठीक है ना, यानी बालिदगी का अमल क्या है, जब किसी इंसान में होता है तो जब वो दूसरे स्टेज में दाखिल होने से पहले स्टेज में वो थोड़ी देर रुक जाता है, यानी उसके अमल का जो उसका दौर होता है वो थोड़ी देर रुककर वहाँ पर आराम पाकर फिर दूसरे स्टेज में दाखिल होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, उस लिहाज से गर्दिशनुमा भी है, लाइनर नहीं होता। ठीक है, और जो दूसरा सवाल है आपका वो है, सर से लेकर पाँव तक जाने वाली नशोनुमा डैश है, यानी सर से लेकर नीचे की जानिब जो नशोनुमा जाती है उस नशोनुमा को हम क्या कहेंगे, ये आपका सवाल है। तो पहला ऑप्शन है आपका तवारुसी, दूसरा है प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस, तीसरा है गर्दिशनुमा और चौथा है आपका सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा भी था कि इंसान की जिस्म में 2 तरह से नशोनुमा होती है, एक है सेफेलोकॉडल सीक्वेंस और दूसरा है प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस। तो आपके इस सवाल का सही आंसर है वो है सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। इस नशोनुमा में बच्चे की नशोनुमा सर से पैर की जानिब जाती है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब नशोनुमा होती है। और प्रॉक्सिमल डिस्टल में क्या है, सीने के ऊपर से, यानी दरमियान से शुरू होकर बाजू उसकी नशोनुमा होती है। तो आपका सही आंसर क्या है, सेफेलोकॉडल सीक्वेंस। और जो आपका तीसरा सवाल है वो है, डैश उसूल में बालिदगी कुल से जुज़ की तरफ और जुज़ से कुल की तरफ जाती है, यानी बालिदगी का वो कौन सा जुज़ है, यानी वो कौन सा उसूल है जिसमें इंसान की नशोनुमा कुल से जुज़ की तरफ भी जाती है और जुज़ से कुल की तरफ भी आती है। तो पहला ऑप्शन है आपका उसूल इनफरादियत, दूसरा ऑप्शन है आपका उसूल गर्दिशनुमा, तीसरा ऑप्शन है उसूल मुसलसिल और चौथा ऑप्शन है आपका उसूल इंज़िमाम। तो आपका सही आंसर है उसूल इंज़िमाम। इस उसूल के अंदर हमने पढ़ा भी था बालिदगी के उसूलों में कि उसूल इंज़िमाम में इंसान क्या है, अपने तमाम जिस्म का इस्तेमाल करता है, जैसा कि हमने मिसाल ली भी थी
कि अगर कोई इंसान साइकिल चला रहा हो तो उस वक्त वो अपने पैरों का इस्तेमाल भी करता है, अपने आँख का इस्तेमाल भी करता है, ठीक है ना, अपने हाथों का इस्तेमाल भी करता है। तो इसी उसूल के अंदर बाज़ दफ़ा इंसान पूरे जिस्म का इस्तेमाल कर कर भी अपने कामों को अंजाम देता है, तो बाज़ दफ़ा कुछ चंद मखसूस अज़ा का इस्तेमाल कर कर भी अपने कामों को अंजाम देता है। तो आपका सही जवाब है उसूल इंज़िमाम। आपका चौथा सवाल है, जीन पियाजे ने डैश पर अपना नजरिया पेश किया, यानी जीन पियाजे ने किस किस पर अपने नजरिए को पेश किया, ये आपका सवाल है। तो पहला ऑप्शन है आपका समाजी रिश्ता, दूसरा ऑप्शन है वकूफ़ी नशोनुमा, तीसरा ऑप्शन है जिस्मानी नशोनुमा और चौथा ऑप्शन है आपका इक्तिसाब। तो इसका सही जवाब है आपका वकूफ़ी नशोनुमा। यानी हमने पढ़ा भी था कि जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड है, यानी इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम सबके सामने लेकर आया है, जिसे हम उर्दू में इदराकी नशोनुमा या वकूफ़ी नशोनुमा कहेंगे। और जो पांचवा सवाल है आपका वो है, जीन पियाजे ने वकूफ़ी नशोनुमा के कितने मराहिल बताए हैं। यानी जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने कितने स्टेजेस को बताया है, ये आपका सवाल है। तो पहला ऑप्शन है आपका 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 6। तो इसका सही जवाब है आपका 4, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 उसूल को बताया है, जिसमें आपका सेंसरी मोटर स्किल्स है और दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल है, तीसरा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है और चौथा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इन 4 स्टेजेस को जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया है। ठीक है, आपका जो छठा सवाल है वो है, मादी अबदियत यानी ऑब्जेक्ट परमिनेंस किस मरहले को कहते हैं। ए क़ब्ल तुफ़ाइली मरहला यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, बी मजरूद तुफ़ाइली मरहला यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सी हिस्सी व हरकी मरहला यानी सेंसोरी मोटर, डी ठोस तुफ़ाइली मरहला यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इन 4 मरहलों में से जो आपका सही मरहला है वो है सी, यानी तीसरा आपका सही आंसर है हिस्सी व हरकी मरहला। हमने पढ़ा भी था कि फर्स्ट मरहले को ऑब्जेक्ट परमिनेंस कहते हैं, यानी इस मरहले में बच्चा क्या है, उसके आंखों के सामने अगर कोई चीज़ ना भी हो तब भी उसे उस चीज़ का होने का यकीन होता है। हमने मिसाल ली भी थी कि अगर किसी बच्चे को उसकी माँ नज़र ना आई हो तब भी वो क्या करता, अपने माँ को दूसरे रूमों में जाकर, दूसरे प्लेसेस पे जाकर वो ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब है हिस्सी व हरकी मरहला यानी सेंसोरी मोटर। आपका 7वां क्वेश्चन है, किस मरहले में बच्चे में इर्रिवर्सिबिलिटी की खासियत पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका क़ब्ल तुफ़ाइली मरहला यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है आपका इन्फनानी शबाब यानी एडोलसेंस, तीसरा है आपका शीरखवारगी यानी इन्फेंसी और चौथा है आपका हिस्सी व हरकी मरहला यानी सेंसोरी मोटर। तो आपका सही जवाब है क़ब्ल तुफ़ाइली मरहला, जिसे हम इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में क्या है, बच्चे के अंदर इर्रिवर्सिबिलिटी की खासियत पाई जाती है, यानी बच्चा क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज में किसी भी चीज़ को रिवर्स कर कर नहीं देखता। जैसा कि हमने मिसाल ली भी थी कि 2 ग्लासेस में बच्चे को अगर हम पानी दें और एक ग्लास का पानी हम किसी जार में डाल दें और बच्चे से पूछे कि क्या दोनों में पानी बराबर है या फिर किसी एक में कम या किसी एक में ज़्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा, जार में पानी ज़्यादा है कहेगा और जबकि ग्लास में पानी कम है कहेगा। जबकि होता क्या है, दोनों में भी पानी बराबर होता है। यानी यहाँ पर बच्चा चीज़ों को रिवर्स कर कर नहीं देख सकता। और हमने ये भी मिसाल ली थी कि बच्चा क्या है, अगर मिट्टी से किसी एक चीज़ की शक्ल बनाता है तो फिर वही मिट्टी से दूसरी शक्ल को नहीं बना सकता है। यानी बच्चे के दिमाग में और ये तसव्वुर नहीं आता। ठीक है, तो आपका सही जवाब है क़ब्ल तुफ़ाइली मरहला यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। और जो आपका 8वां सवाल है वो है बका मादा यानी कंजर्वेशन की खासियत इसमें होती है। पहला ऑप्शन है आपका सिलसिलाबंदी यानी सीरिएशन, दूसरा ऑप्शन है आपका ठोस तुफ़ाइली मरहला यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा मरहला है आपका हिस्सी व हरकी यानी सेंसरी मोटर और चौथा मरहला है आपका मजरूद तुफ़ाइली यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका सही जवाब है आपका ठोस तुफ़ाइली मरहला यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर बच्चे में क्या है, कंजर्वेशन की खासियत आ जाती है। जबकि हमने पीछे के स्टेज में पढ़ा था प्री ऑपरेशनल में,
उसमें बच्चा क्या है, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन इस स्टेज में क्या है, ठोस तुफाइली मरहले में बच्चा चीज़ों को रिवर्स करना सीख जाता है, ठीक है ना। हमने पीछे पढ़ा था कि बच्चा मिट्टी से सिर्फ एक ही शक्ल बना सकता है, दूसरी शक्लें नहीं बना सकता। लेकिन इस स्टेज में क्या है, बच्चा मिट्टी से मुख्तलिफ शक्लें बना सकता है, ग्लास और जार में मौजूद पानी की मकदार को भी बता सकता है, यानी उसमें मौजूद फ़र्क को भी बता सकता है। तो इस तरह से इस स्टेज में बच्चे के अंदर बका मादा यानी कंजर्वेशन की सलाहियत आ जाती है। और आपका जो 9वां सवाल है वो है, ठोस तुफाइली मरहले के ताल्लुक से हस्बे ज़ैल से ये बयान सही नहीं है। यानी जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से ठोस तुफाइली मरहले के बारे में एक ऑप्शन गलत है। तो वो कौन सा है, हमें पहचानना है। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका इर्रिवर्सिबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका सीरिएशन यानी सिलसिलाबंदी। तीसरा ऑप्शन है आपका रिवर्सिबिलिटी और चौथा ऑप्शन है आपका क्लासिफिकेशन। तो इसका सही जवाब है आपका इर्रिवर्सिबिलिटी यानी ऑप्शन ए, ठीक है ना। ठोस हमने पढ़ा था, ठोस तुफाइली मरहले में बच्चा क्या है, चीज़ों को रिवर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शनल में क्या बता रहा है कि बच्चा रिवर्स नहीं कर सकता बोलकर बता रहा, ऑप्शन ए में, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो आपका सही जवाब है ए, ठीक है। आपका जो 10वां और आखिरी सवाल है वो है, जीन पियाजे ने इदराकी नशोनुमा के मरहले को इस डायग्राम के जरिए पेश किया है, ठीक है ना। हमने बताया भी था कि पहले जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी के स्टेजेस को एक डायग्राम के जरिए पेश किया था, और वो आपका डायग्राम था बार डायग्राम, ठीक है ना। जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन डी में बताया भी जा रहा है, बार डायग्राम। इस बार डायग्राम के तरीके से जीन पियाजे ने अपने स्टेजेस को बताया था, यानी वकूफ़ी नशोनुमा के मराहिल को बयान किया था। तो आपका सही जवाब है डी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थे 10 सवालात जो कि बहुत अहम हैं, और ये 10 सवालात बहुत बार पूछे गए हैं, यानी बार बार दोहराए भी गए हैं। इंशाअल्लाह जीन पियाजे के ताल्लुक से कुछ और मज़ीद सवालात हम दूसरी वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आज के ये 10 सवालात आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ अदबन गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर।